इनको तो पहचानते होंगे आप लोग। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले सुधीर चौधरी हैं। ये सुधीर चौधरी फिलहाल ये अभी मुश्किल में है। इन्होंने ऐसे एक एपिसोड कर दिया जिसके कारण अब ये मुश्किल में फंस गए हैं। बाकायदा इनके लिए अब गिरफ्तारी करने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। कौन सा गुनाह किया है सुधीर चौधरी ने, इनको कौन से राज्य की पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और किस राज्य में इनके खिलाफ एफआईआर हुआ, इस तमाम चीजों की बात करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल यह है सुधीर चौधरी आज तक के चैनल में ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम करते हैं और बाकायदा उसी प्रोग्राम में एक ऐसा एपिसोड कर दिया जिसे कांग्रेस को गुस्सा आ गया। कांग्रेस के सरकार ने सीधा कह दिया कि सुनो 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 सुधीर चौधरी, तुम पे छोड़ेंगे नहीं, तुम पे कार्रवाई करेंगे कि तुमने हिंदू मुस्लिम किया है, इसलिए तुम पे कार्रवाई करेंगे। और लगातार ट्विटर पे सुधीर चौधरी हैशटैग सुधीर चौधरी हैशटैग सुधीर चौधरी ट्रेंड करने लगे कि सुधीर चौधरी को अब गिरफ्तार किया जाएगा। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई उसके बाद क्या था कि चिलगोजे पत्रकार तमाम लोग खुश हो गए, दरबारी मीडिया खुश हो गई कि सुधीर चौधरी नरेंद्र मोदी का खासम खास है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, राइट विंग का पत्रकार है, ये गिरफ्तार होगा तो मजा आएगा। इस तरह के तमाम खुशियां और लड्डू बांटने लगेगा कि सुधीर चौधरी फंस गया, सुधीर चौधरी फंस गया, सुधीर चौधरी फंस गया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण सुधीर चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई है और सुधीर चौधरी की मुश्किलें देखते ही, सुधीर चौधरी की प्रॉब्लम्स को देखते ही उनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार खड़े हो गए। लेकिन पहले याद करता हूं कि आखिर सुधीर चौधरी ने कौन सी गलती की है और उसमें ऐसा क्या बोल दिया है जिससे कर्नाटक सरकार ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है। दरअसल पूरा मामला था उनके ब्लैक एंड व्हाइट शो का। दरअसल पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कर्नाटक पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। सुधीर चौधरी पे आरोप है कि उन्होंने न्यूज चैनल पे एक कार्यक्रम के दौरान में सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ साजिश रचने का काम किया है। सुधीर चौधरी साजिश रच रहे थे, वो भी सांप्रदायिक सद्भावना को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। समूहों के बीच में दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में सुधीर चौधरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी के कई धाराओं का मामला दर्ज किया गया है, वो भी कर्नाटक की धरती पे। सुधीर चौधरी ने जैसे उस एपिसोड में कुछ बोला था, सुधीर चौधरी ने जो एपिसोड किया था उसमें उसको लेकर, उसी के साक्ष्य को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है और राज्य के जनता को भड़काने की कोशिश की है, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की है। आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या वीडियो में कह दिया है, क्या बातें कही है और कहां पे एफआईआर हुआ है, ये भी बतला देता हूं। दरअसल कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम के एक अधिकारी ने सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाए जा रहे हैं कि न्यूज चैनल पे आज तक पे एक शो होस्ट कर रहे थे पत्रकार, कमर्शियल व्हीकल सब्सिडी की बात कर रहे थे। एफआईआर के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पे दावा किया कि कर्नाटक में सब्सिडी सिर्फ अल्पसंख्यकों को मिल रही है और हिंदुओं को नहीं मिल रही है। इसी बिहाफ पे अल्पसंख्यक आयोग ने बाकायदा उन पे एफआईआर कर दी है। आगे बात होती है कि राजधानी में बेंगलुरु शेषाद्रिपुरम में पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में कहा गया है कि शो में दावा किया गया था कि स्कीम में गरीब हिंदुओं के साथ राज्य में अन्याय हो रहा है। इसी मामले में सुधीर चौधरी को प्रथम आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस ने आज तक के संपादक और आयोजक को आरोपी बनाया है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक ब्लैक एंड व्हाइट एक प्रोग्राम में जो शो किया था, उस शो में कहा था कि सिर्फ बहुसंख्यक जो है इस देश में, मतलब कर्नाटक में, उन गरीबों हिंदुओं को, उन गरीब समुदायों को, उन गरीब लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसके कारण
हिंदू मुस्लिम का कुछ भी हो सकता है, सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ सकता है। इसी को लेकर बाकायदा उन पे एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन एफआईआर दर्ज करने के बाद सभी को लगा होगा, उन चिलगोजों को लगा होगा कि सुधीर चौधरी डर गए, सुधीर चौधरी भाग जाएंगे, सुधीर चौधरी शो नहीं करेंगे। दरबारी पत्रकार खुश हो गए कि चलो कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, वैसे भी कांग्रेस सरकार इनके ऊपर में निशाने में टिका के रखती है, तो कहीं ना कहीं अब तो सुधीर चौधरी के पैरों में बेड़ियां आ जाएगी, सुधीर चौधरी गिरफ्तार हो जाएंगे, सुधीर चौधरी जेल में चले जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें फैलने लगी। लेकिन सुधीर चौधरी को जैसे ये बातें पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो उन्होंने इस एफआईआर पे क्या कहा सुधीर चौधरी ने, ये बतलाना बेहद आवश्यक होगा। सुधीर चौधरी ने बाकायदा सोशल मीडिया पे लिखा कि कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है। सवाल पर जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय के शामिल क्यों नहीं किया गया। इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे, सवाल पर एफआईआर। चिलगोजे पत्रकार बड़ा खुश हो रहे थे, लड्डुआ बांट रहे थे कि हां, सुधीर चौधरी चले जाएंगे जेल में, सुधीर चौधरी चले जाएंगे जेल में, सुधीर चौधरी डर जाएंगे, भाग जाएंगे, छिप जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब कोर्ट में मिलूंगा, कोर्ट में मिलते हैं, मेरे खिलाफ गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है तो मैं कोर्ट में मिलूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन याद दिला दिया 4 नवंबर 2020 के दिन, जब अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था। और वो भी कुछ सवाल पूछने पे, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार थी, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय अर्णव गोस्वामी को घसीट के जेल में डाला गया था। और इसी चीज को लेकर लगातार अब मजे लिए जा रहे हैं। जैसे ही सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद लगातार मजे लिए जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया पे एक पेज है INDIA, उसने लिखा है कि सुधीर चौधरी वीडियो डिलीट कर भाग रहा था, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने दौड़ा लिया। नेशनल झूठा बनाने की होड़ में सुधीर चौधरी ने सनातन को भी नहीं छोड़ा। इस तरह की तमाम बहुत सारी बातें कही जा रही है। लेकिन इसी बीच में सुधीर चौधरी को जो समर्थन मिला है वो बहुत बड़े पत्रकार का मिला है, और वो है सुशांत सिन्हा, जो कि पाठशाला करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रिय सुशांत, उन्होंने कहा है कि सुधीर जी, जिनका इतिहास पत्रकारों को जेल में डालने का है, उनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। फिर ये लोग किसी और को हिटलर बुलाते हैं, फिर मजबूती से लड़िए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इस एफआईआर के बाद लग रहा था कि सुधीर चौधरी शांत हो जाएंगे, सुधीर चौधरी चुप हो जाएंगे, कुछ माफी मांगेंगे। लेकिन सुधीर चौधरी ने बाकायदा कह दिया है कि लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, झुकूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन यही चीज है अगर कांग्रेस की बीजेपी सरकार कर देती इस पत्रकार के खिलाफ, मतलब रवीश कुमार के खिलाफ, तो लगातार देश ही नहीं दुनिया तक बात खबर फैल जाती कि स्तंभ हिल रहा है, मतलब चौथा हिल रहा है, डोल रहा है, अमित शाह तोड़ रहा है, नरेंद्र मोदी खत्म कर रहा है। इस तरह की तमाम बातें चल रही है। लेकिन सुधीर चौधरी के एफआईआर पे जश्न मनाया जा रहा है। चौथा स्तंभ जश्न मना रहा है। कथाकथित कहते हैं कि हम ईमानदार पत्रकार हैं, और वो जश्न मना रहे हैं, वो दरबारी पत्रकार हैं, ना कि ईमानदार पत्रकार है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।